सहारनपुर से सहारनपुर के दो यूट्यूबर्स से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दोनों सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह में श्रीनगर में शामिल हुए थे। श्रीनगर के हुक्का बार के फुटेज में डॉक्टर आदिल के साथ ये दोनों यूट्यूबर दिखे हैं। दोनों यूट्यूबर्स के मोबाइल कैमरे, लैपटॉप और डिजिटल गैजेट्स की भी जाँच हो रही है। चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, वीडियो भी चेक किए जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल की चीन और तुर्की यात्रा की भी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर आदिल के कई बार देवबंद जाने की भी बात सामने आई। पंजाब पुलिस भी सहारनपुर के उस अस्पताल में पहुंची जहां डॉक्टर आदिल काम कर रहा था। नई दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब में भी ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा हो गया। धमाके से पहले डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई थी। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल और आरिफ के बीच में बात हुई थी। 1 से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और व्हाट्सएप कॉल भी हुए और आरिफ और शाहीन के बीच 39 कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल, 200 मैसेजेस हुए हैं। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों की टीम एक बार फिर से पहुंच सकती है कानपुर, सूत्र ये बता रखे हैं। तो यूपी के करीब 200 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली गई है और दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है। भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन, उसी कॉलेज में डॉक्टर विनोद बिंद की सीनियर थी। डॉक्टर विनोद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन कॉलेज की टॉपर रही है। देखिए, हम लोग का 30 उनका 36 बैच रहा और हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है 1960 में बना हुआ था, तो उसके अनुसार फर्स्ट बैच से शुरू हुआ, तो इसका मतलब 96 बैच की होती है, हम लोग 98 बैच की है। हम लोग के कॉलेज के अनुसार 38 बैच। हम लोगों के 2 साल सीनियर रहे, पढ़ने में अच्छे थे। फिर उसके बाद वहीं से जो है 2005 में जो है एमडी फार्माकोलॉजी से पास एमडी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, जिससे थोड़ा जो है उनको जो है जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज मिला था। तो वहाँ पर उन्होंने नौकरी की, लेकिन बीच में जो है नौकरी के दौरान जो है उनके बारे में जैसा कि लोगों का बताना है और जो हम लोगों के साथ जो डॉक्टर हैं कि उनका जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छा कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने कन्नौज मेडिकल कॉलेज के लिए पनिशमेंट के तौर पर उनको भेजा गया। लेकिन 6 महीने बाद फिर जब यहाँ आए तो 2010 से 2013 तक नौकरी करने के बाद फिर अचानक जो है गायब रहे। उसके बीच पता भी नहीं चला कि वो कहाँ थे। ऐसी महिला जिसने न सिर्फ हाई स्कूल इंटर टॉप किया हो, मेडिकल कॉलेज में भी अच्छी स्टूडेंट रही हैं, जैसा कि बताते हैं लोग। इस तरीके से व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट मॉड्यूल बन रहा है इस देश में, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इनकी आप देखे होंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब वो आपके कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ रही थी, तो वहाँ किस माहौल था? वहाँ किस तरीके से उनकी दोस्ती थी और कैसा व्यक्तित्व था उनका? देखिए, दुःख तब होता है कि जब पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो है गलत विचारों को, नेगेटिव प्रवृत्ति को अपना लेता है, तो इससे जो है एक समाज का ही नहीं पूरे देश का नुकसान होता है। और इतने पढ़े-लिखे होने के बाद भी अगर हम गलत संगत का में पड़ते हैं, तो इसका परिणाम जो है गलत ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है जाँच एजेंसियाँ जो हैं सक्रिय हैं। और नौगाम थाने में ब्लास्ट का कनेक्शन सामने आया। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामला। नौगाम थाने में ही डॉक्टर आतंकवादियों से जुड़े केस की पहली एफआईआर हुई थी और इसमें उस मौलवी का नाम सामने आया था जिसने कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को आतंकवाद की अंधेरी राह पर ढकेला था। इस मौलवी का नाम है मुफ्ती इरफान। देखिए रिपोर्ट। दहशतगर्दी का किंग पिन मौलाना मुफ्ती इरफान। व्हाइट कॉलर टेरर का सरगना मौलाना मुफ्ती इरफान। पाकिस्तान का खूंखार मोहरा कट्टरपंथी मौलाना मुफ्ती इरफान। आतंक की नई ब्रिगेड का सूत्रधार मौलाना मुफ्ती इरफान।
कश्मीर घाटी में जाकिर मूसा का सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा मुफ्ती इरफान सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज एक अहम कड़ी बन चुका है। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6 महीने तक पारामेडिक स्टाफ में रहने वाला ये शख्स अचानक कट्टर जिहादी सोच का सबसे सक्रिय प्रचारक बन गया। मूसा ने इसे इसलिए अहमियत दी क्योंकि इरफान की सोच बेहद कट्टर थी और पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाने में इसके भाषणों का असर होता था। मस्जिदों में इमाम बनकर इसने युवाओं से संपर्क बढ़ाया और घाटी में रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि इरफान ने जाकिर मूसा की सलाह पर डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे हाईटेक प्रोफेशनल्स को आतंक की राह पर धकेलने का संगठित अभियान चलाया। मस्जिदों में नौकरी बदल बदल कर ऐसे युवाओं की तलाश करता जो पढ़े लिखे हों, टेक सेवी हों और जिहादी नैरेटिव से प्रभावित हो सके। इरफान ने पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा युवाओं को जिहाद की राह पर खींचा, जिनमें सबसे बड़ी संख्या डॉक्टरों की थी। ये सिर्फ कट्टरपंथ ही नहीं फैलाता था, बल्कि पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलवाता और आतंकियों की फंडिंग और हथियार मुहैया करवाने में भी सीधी भूमिका निभाता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले घाटी में जो पत्थरबाजी की लहर चलती थी, उसके पीछे भी इरफान जैसे मौलवियों की बड़ी भूमिका थी। ये युवाओं को पैसे देकर उकसाकर सुरक्षा बलों की गाड़ियों और कैंपों पर पथराव कराता था। लेकिन 23 मई 2019 को जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद इरफान और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क किया। इसके बाद इरफान ने जिहादी नेटवर्क को कश्मीर से बाहर फैलाना शुरू किया, खास तौर पर डॉक्टरों के बीच, जिन पर कोई शक भी नहीं करता। यही डॉक्टर बाद में दिल्ली समेत देश भर में हमलों की साजिश रचने लगी। इरफान की गिरफ्तारी एक संयोग नहीं, बल्कि नौगाम में हुई पोस्टरबाजी की छोटी सी घटना से निकली एक बड़ी कड़ी है। 18 अक्टूबर को लगे इन पोस्टरों के पीछे जिन 3 युवकों का हाथ था, उन्होंने पूछताछ में पहली बार इरफान का नाम लिया। 27 अक्टूबर को जब इरफान पकड़ा गया तो जांच एजेंसियों के सामने परत दर परत पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल खुलने लगा। सबसे पहले डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, फिर एक एक कर तमाम डॉक्टर सामने आते चले गए जो 2 साल से जैश के इशारे पर धमाकों की तैयारी कर रहे थे। सभी की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का केंद्र था यही मुफ्ती इरफान। इसी नेटवर्क का हिस्सा था डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले के पास कार में विस्फोट कर फिदाइन हमले की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने की भनक लगते ही वो हड़बड़ी में धमाका कर बैठा, जिसमें खुद के साथ 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर मुफ्ती इरफान गिरफ्तार न हुआ होता तो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पूरे भारत को दहला सकता था। इरफान जैसे कट्टर मौलवियों का असली खतरा यही है, डॉक्टर जैसे फरिश्ते पेशे वालों युवकों को जिहादी मशीन में बदल देते हैं। यही वजह है कि आज सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस मुफ्ती इरफान और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है। और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में कभी फार्माकोलॉजी विभाग की लेक्चरर रहीं डॉक्टर शाहीन सईद अब कॉलेज की यादों से भी मिटा दी गई हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में नाम आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उनके नाम की पट्टी बोर्ड से हटा दी। मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के बाहर लगे बोर्ड पर डॉक्टर शाहीन का नाम ढका हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है छात्रों पर इसका गलत असर पड़ रहा था, इसीलिए ये कदम उठाया गया। आतंक के डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन कानपुर से निकला, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन सईद जो यहाँ एक तो स्टूडेंट भी थी और प्रोफेसर भी थी। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी जगह खड़ी जहाँ फार्माकोलॉजी विभाग है, जहाँ पहले नंबर की सूची थी। इसमें डॉक्टर शाहीन सईद था जो 9
यानी 1/9/2012 से लेकर 31/12/2013 तक लगभग 1 साल और 3 महीने यहाँ विभागाध्यक्ष के तौर पर रही। और क्योंकि जब से उसका नाम सामने आया है, जहाँ एक और जांच एजेंसीज में एटीएस, एनआईए, क्राइम ब्रांच और तमाम टीम मेंबर्स यहाँ पहुंच के पूछताछ की, जिसके बाद इस बोर्ड पे जो नाम मेंशन था उस बोर्ड को अब हटा दिया गया। यानी लोगों में जो स्टूडेंट्स थे उनमें अननेसेसरली एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, जिसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूँ फिर से एक बार ध्यान से देखिए, 3 लोगों की लिस्ट थी। उस दौरान जब उनका कार्यकाल की अवधि को भी पोत दिया गया और उनके नंबर 1 पर वो सीनियर मोस्ट थी, क्योंकि यहाँ वो कार्यरत थी। उसके बाद इसको हटाने के बाद यहाँ से पूरी तरह वहीं अगर यहाँ के टीचर्स की बात करें तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 मेडिकल कॉलेज कानपुर।